हेलो एवरीवन, इन व्यू की टीम से मैं अभी आप सबका स्वागत करता हूं। मैं पुष्पराज सिंह। और जिस तरह से हम हर बार एक मोटिवेशनल कंटेंट हमारे दर्शकों के लिए लेकर आते हैं, तो अभी हाल ही में जो यूपीएससी का रिजल्ट आया है, इसमें जबलपुर शहर में रहने वाली स्वाति शर्मा ने ऑल इंडिया 15 रैंक हासिल किया है। और इसलिए हम उनसे आपको रूबरू कराना चाहते हैं, और उनकी सफलता का राज क्या है और किस तरीके से उन्होंने तैयार किया, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी उनसे हम लेंगे। तो सबसे पहले मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूं स्वाति आपको कि आपने इतना प्रेस्टिजियस एग्ज़ाम, जो कि पूरे देश में सबसे टफ एग्ज़ाम माना जाता है, उसमें ऑल इंडिया 15 रैंक हासिल करी। तो क्या सफ़र रहा, एजुकेशन आपका क्या रहा, और क्या एक मोटिवेटिंग फैक्टर था इस एग्ज़ाम की तरफ झुकने का? जी, मेरा एजुकेशन यहीं जबलपुर से ही था। स्कूलिंग, कॉलेज मैंने कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग किया हुआ है। बात करें अगर मोटिवेटिंग फैक्टर की, तो शुरुआत से मेरे पापा का ये सपना था कि कभी मैं आईएएस ऑफिसर बनूं। तो बोला करते थे, बट कभी मैंने उस चीज़ में उतना ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब मैं ग्रेजुएशन कर रही थी, तो सेकेंड ईयर में जब मैं इंजीनियरिंग किया, तभी मुझे लगा कि ये मेरा फील्ड नहीं है, मैं इस फील्ड में अपना करियर नहीं बना पाऊंगी, और अगर मैं कर भी लेती हूँ तो एक तरह से रोबोटिक लाइफ हो जाएगी, क्योंकि मैं उसमें सेटिस्फाइड नहीं रहूंगी। एक रोबो की तरह काम करने से अच्छा है कि मैं उस चीज में काम करूं जहां मेरा इंटरेस्ट है, क्योंकि वहां मैं ज्यादा इनपुट दे पाऊंगी, जिससे ज्यादा आउटपुट की प्रोडक्टिविटी ज्यादा मुझे वहां मिलेगी। तब मैं जब करियर एक्सप्लोर किया, तो वहां कहीं ना कहीं एक आईएएस का जो पापा का था वो सामने आया। फिर मैंने जब जाना कि उस एक आईएएस के जॉब से एक सिविल सर्वेंट बन के हम किस तरह से सोसाइटी में, समाज में, देश में किस तरह से इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं, एक योगदान दे सकते हैं अपना छोटा सा ही सही, कि लोगों का जीवन हम बेहतर बना सकें, उनके लिए काम कर सकें। तब मैं सोचा कि हाँ, ये वो चीज़ है जो मैं कर सकती हूँ, और जो मैं करना चाहती हूँ, मेरी जो कैपेबिलिटीज हैं वो ज़्यादा अच्छे से यूटिलाइज हो पाएंगी। तब मैंने यूपीएससी में अपना करियर बनाने का सोचा, और फिर ग्रेजुएशन के बाद मैंने अपनी तैयारी चालू करी। चलिए, बहुत ही बढ़िया रहा। और आपने इसके लिए दिल्ली में भी प्रिपरेशन करी? जी, मैं स्टार्टिंग के 11 मंथ्स दिल्ली में थी, क्योंकि मेरे फैमिली में कोई नहीं है जिसने यूपीएससी किया हो या कुछ भी गाइडेंस हो। तो मुझे गाइडेंस के लिए, और एक तरह से मेरा टेक्निकल फील्ड था इंजीनियरिंग, तो मुझे गाइडेंस का बहुत नीड था। तो मैं 11 मंथ्स दिल्ली में रही, ताकि मुझे एक डायरेक्शन मिल जाए। उसके बाद आफ्टर माई 11 और 12 मंथ्स फ्रॉम जून 2020 मैं जबलपुर से ही मैंने अपना प्रिपरेशन किया है। तो दिल्ली में रहना, 11 महीने तक दिल्ली में, जैसे कि आपने बताया कि वहाँ पे रह के प्रिपरेशन करी, उसके बाद फिर आपने डिसाइड किया कि आप सेल्फ स्टडी करोगे। तो बी करना, उसके बाद कंप्यूटर साइंस में आप थे, उसके बाद अचानक से आपने ऑप्शनल सोशियोलॉजी ऑप्ट किया, और पूरी तरीके से मैं कहूँगा कि 360 ये सिलेबस चेंज था। तो कैसे, और ये क्या मोटिवेटिंग फैक्टर था? आई थिंक आपका थर्ड अटेम्प्ट में ये सिलेक्शन हुआ है। तो वो जो 2 अटेम्प्ट में सिलेक्शन नहीं हुआ, उसके बाद भी ये कंसिस्टेंसी आप लगे रहे, तो क्या सोच थी इसके पीछे? जी, टफ तो था स्टार्टिंग में, खासकर जब स्टार्टिंग में मैं दिल्ली में, क्योंकि दिल्ली में मैं कह सकती हूँ कि दिल्ली में रहना आसान नहीं है। जब ओआरएन में हम रहते, वहाँ देखते हैं प्रेशर, देखते हैं हर जगह होर्डिंग होता है, कोचिंग्स होते हैं, स्टूडेंट्स को हम देखते हैं, स्टडी मटेरियल, तो काफी डिप्रेसिंग, एक तरह से बहुत आप बर्डन फील करते हैं। मैंने भी बर्डन फील किया, ऑलमोस्ट मैं रही थी, और एक हफ्ते बाद ही मैंने अपने घर में कॉल किया था कि मुझे ले जाओ, मैं नहीं करना चाहती हूँ, मैं यहाँ रह ही नहीं पाऊंगी, मैं यहाँ रही तो लगता मेरा पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं होगा, लेकिन बस मुझे यहाँ से ले चलो। लेकिन तब भी मेरे घर वालों ने सपोर्ट किया। फिर धीरे धीरे एडजस्ट करना हमने चालू किया। फिर कोविड आ गया, लॉकडाउन लग गया। जब लॉकडाउन लगा था, तब मैं दिल्ली में ही थी। वो पीरियड सबसे ज्यादा चैलेंजिंग था, क्योंकि इमोशनली, फिजिकली, मेंटली, फाइनेंशियली हर चीज से लोग ड्रेन हो गए थे उस टाइम पे। तो वो पीरियड थोड़ा चैलेंजिंग था। फिर भी मैंने सोचा कि नहीं, अब जब ठाना है, अब अपना कॉर्पोरेट लाइफ छोड़ा है, तो ये करना है। और कभी कोई प्लान भी मैंने अपने लिए रखा ही नहीं था कि मैं ये सोचूं कि नहीं, ये नहीं हुआ तो ये ही कर लूंगी। तो मैं सोचा, जब कुछ सोचा ही नहीं है तो इसी में आगे बढ़ते चलते हैं। तो मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया, नहीं हुआ। मैंने ऑब्जर्व किया कि मेरा प्रीलिम्स ही नहीं हुआ था, कि मुझे मेरे अंदर प्रैक्टिस की काफी कमी है उस टाइम पे। तो सेकंड अटेम्प्ट मैंने वो इम्प्रूव किया, मैंने जितने हो सके उतने मॉक्स लगाए प्रीलिम्स के लिए। तो मेरा प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तक मैं पहुंची थी। फिर इंटरव्यू के बाद, लेकिन लास्ट ईयर जब रिजल्ट आया तो मेरा नहीं क्लियर हुआ था। मेरे जब मार्क्स में देखे, 12 मार्क्स से रह गया था। वो चीज मुझे काफी डिस्टर्बिंग भी लगी, और एक तरह से एक उम्मीद भी। मैं थोड़ा जब रिजल्ट देखे थोड़ा दुखी थी, लेकिन जब मैंने 12 मार्क्स का गैप बस देखा, तब मैं सोचा कि नहीं, बस 12 मार्क्स का थोड़ा और अगर मैं हार्ड वर्क करूँ, थोड़ा और डेडिकेशन दूँ, तो मैं वो कर सकती हूँ। बात रही कंसिस्टेंसी की, तो ये जिस दिन आप यूपीएससी में एंटर करते हैं, या आपको सोच लेना है कि एक हार्ड वर्क और एक पेशेंस आपको रखना है। यूपीएससी हर लेवल में आपको टेस्ट करेगा, और आपको डरना नहीं है, फेलियर से नहीं डरना है। आप फेल भी हो रहे हैं, उस फेलियर को आप अपने सक्सेस का, सफलता का सीढ़ी बनाइए, ना कि उससे और नीचे जाइए।
कंसिस्टेंसी रखिए, और जो मोटिवेशन है, हर किसी का एक मोटिवेशन होता है। मेरे लिए मेरी फैमिली थी, समाज के लिए कुछ करने की मेरी इच्छा थी, वो उसने हमेशा मुझे आगे बढ़ते रहने का जोश दिया। हुआ कि नहीं करना है, नहीं हो रहा है, लेकिन जब रीजन सोची थी कि क्यों चालू किया था, तब वो अपने आप एक मोटिवेशन बन के उभर आता है। तो वेरी गुड स्वाति, ये आप कंसिस्टेंट रहे, ये बहुत अच्छी बात है। और क्योंकि आपकी ऑल इंडिया 15th रैंक आई है, तो आपकी चॉइस इंडियन फॉरेन सर्विस पहले रहेगी कि फिर आईएएस? जी नहीं, हमारा प्रेफरेंस मैंने इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ही डाला है। मैं अपने देश में रह के, मुझे लगता है मैं ज्यादा काम करना चाहती हूँ, बजाय इसके आईएफएस बहुत अच्छी सर्विस है, लेकिन अगर मैं अपनी पर्सनल इंटरेस्ट बताऊँ तो मुझे देश में रह के देश के लोगों के लिए यहाँ रहकर काम करना, ग्रास रूट लेवल पे काम करना, इसलिए मैंने अपना प्रेफरेंस आईएएस ही डाला। वेरी गुड। और आप चाहोगे कि होम कैडर ही आपको अलॉट हो? आई थिंक ये इंडिया एक, मेरे लिए पूरा देश ही एक है, मैं डिफरेंशिएट नहीं करना चाहती हूँ। आई थिंक जो स्टेट मुझे अलॉट होगा वहाँ मेरे ही देश के लोग हैं, और उनके लिए मैं उतनी ही डेडिकेशन से काम करूंगी जितने शायद मैं एमपी के लोगों के लिए करूंगी। तो स्टेट मेरे लिए मैटर नहीं करता, लोग वहाँ का काम, जिस एरिया में रहूँ वहाँ मैं अपलिफ्टमेंट करा पाऊँ लोगों का, मैं बस यही चाहती हूँ। चलिए, तो आई होप आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा गया होगा, क्योंकि आपके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे क्लियर हैं और काफ़ी सधे हुए आपका जो है एटीट्यूड है, बहुत अच्छी बात है। और मेरी बहुत शुभकामनाएं हैं हमारी पूरी टीम की तरफ से कि आप लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी में भी गोल्ड मेडलिस्ट बने और मध्य प्रदेश का नाम रोशन करें। और हम चाहेंगे कि आगे इसी तरीके से हमारा जो यूथ है वो आपको देखकर मोटिवेट हो। और आजकल सोशल मीडिया का बहुत ज़माना है, लेकिन आई होप आपने भी इससे दूरी बनाकर ये तैयारी करी होगी। और इसलिए कहते हैं कि सालों का संघर्ष एक दिन कामयाबी के तौर पर आपसे आके टकराता है। तो एक लास्ट मैसेज जो यूथ को देना चाहेंगे, क्योंकि सिलेबस वगैरह हर कोई जानता है कैसे तैयारी करना है, तो एक लास्ट मैसेज जो आप यूथ को देना चाहोगे, जो बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं, जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, क्योंकि अभी हज़ारों ऐसे बच्चे जो सिलेक्ट नहीं हुए शायद इस बार, उनके लिए क्या मोटिवेशन होना चाहिए? और जो बिगिनर्स हैं, एक लास्ट बाइट आउट। जी, फर्स्ट जो आपने, जैसे आपने बताया कि जिनका इस साल नहीं हुआ है, तो मुझे लगता है मैं एक लाइव एग्जांपल हूँ, क्योंकि लास्ट ईयर मेरा भी नहीं हुआ था। मुझे भी से आई नो वो फीलिंग कितनी बुरी होती है, इतना सेल्फ डाउट होता है कि आपको लगता है आप किसी काम के नहीं है। बस वो फीलिंग को लेकिन अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। लास्ट ईयर मुझे भी लगा था मैं नहीं कर सकती हूँ, मैंने तो अटेम्प्ट देने तक से इनकार कर दिया था, लेकिन फिर सबने मुझे समझाया कि एक चांस खुद को देना चाहिए। हार से डर के घर में बैठ के कुछ नहीं होने वाला, कुछ बनना है तो एक रिस्क तो लेना पड़ेगा। तो जिसका इस साल नहीं हुआ है, 3-4 दिन में 28 को आई थिंक प्रीलिम्स है, तो आप प्रीलिम्स दीजिए, वो एक चांस दीजिए खुद को, और सब कुछ ठीक हो जाएगा। बात रही बिगनर्स की, तो जब आपने स्टार्ट किया, आप बेसिक बुक्स से चालू करिए, एनसीईआरटी वगैरह से चालू कीजिए, अपने आप पे हार्ड मत होइए। जैसे कई लोग बोलते हैं कि सोशल लाइफ, सोशल मीडिया से पूरा कटना होता है, तो मैं पूरी कट नहीं थी, ये मैंने बोला हुआ है अपने हर इंटरव्यू में कि मैं थोड़ा बहुत इन्वॉल्व थी, क्योंकि आप जितना खुद पे हार्ड होते हैं उतनी पढ़ाई आपको बर्डन लगने लगती है। इसलिए थोड़ा सा टाइम आप अपने लिए भी निकालिए कि आप अपने आप को एंटरटेन रखें, पीस में रहें, काम रहें, क्योंकि जब आप खुश होंगे तो आप ज़्यादा अच्छे से पढ़ाई कर पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें और फैक्ट्स आप ध्यान में रखिए, और उसी तरह से अपनी तैयारी को, एक तरह से यूपीएससी की जर्नी को आप एंजॉय करिए, उसको बोझ समझ के मत पढ़िए। चलिए, तो थैंक यू सो मच स्वाति, और आई होप हम नेक्स्ट इंटरव्यू में भी आपके पास आएँ जब आप एकेडमी से गोल्ड मेडल लेकर आएँ। मेरी बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। थैंक यू इंडिया।